बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर आश्री लेकर आई हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास आपके घर पर ही। अब आप खूब पढ़िए और ध्यान से रहिए और अपना काम रोज करते रहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कल से आगे। हमने बताया था पहले आपको घातांक रूप में लिखना, फिर गुणनखंड के रूप में, गुणा रूप में किस तरह से हम करते हैं और फिर उसको घात में कैसे बदलते हैं। घात के मैंने कई सवाल भी कराए थे आपको। अब हम करते हैं इसमें कि हमें संख्याएं दी हुई हैं और उसको घातांक के रूप में फला संख्या के घातांक के रूप में लिखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है 125/1000। इसको उसने प्रश्न दिया है कि 5/10 की घात के रूप में लिखिए। तो बच्चों इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान, क्योंकि उसने हमें दोनों चीज़ दे दी है, बस हमें घात ढूंढनी है कितनी घात होगी, है ना। तो 125 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आता है 5 × 5 × 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, है ना। ऐसे ही 1000 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो आता है 10 × 10 × 10, 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000। तो हम देखते हैं कि ऊपर 5 भी 3 बार आया है और नीचे 10 भी 3 बार आया है। अंश में 5 है और हर में 10। तो 5/10 की घात हमारे पास कितनी आ जाती है? 3, ठीक। अब ऐसे ही अगला सवाल है 343/729। इसे उसने हमें दिया है कि 7/9 की घात के रूप में लिखिए। यहाँ भी हम बच्चों कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके हम देखते हैं कि 343 को हम 7 × 7 × 7 और 729 को हम लिख सकते हैं 9 × 9 × 9, ठीक है। तो दोनों में अंश में भी घात 3 दिखाई देती है और हर में भी, तो सीधा इसका आंसर है 7/9 की घात 3, ठीक। अब तीसरा सवाल देखिए, थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। 0.001 इसको हमें घात के रूप में लिखना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया क्लास में कि पॉइंट को हटा के आप बटे के नीचे 1 लगा देंगे और फिर उसके बाद दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतनी ही 1 के आगे 0 लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 1 के आगे कितनी 0 आएंगी बच्चों? 3 0 आएंगी। तो अब हमारी संख्या बन गई 1/1000। अब 1000 को हम 10 के टुकड़ों में लिख देंगे, 10 × 10 × 10। तो अब 1/10 × 10 × 10 ये हमारी संख्या में प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं कि 1 को कितनी बार गुणा कर लो, आपका 1 ही आना है और नीचे 10 3 बार गुणा हो रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/10 की घात 3। अब ये आंसर हमारा ये भी सही है बच्चों, लेकिन चूंकि उसने हमें दशमलव की फॉर्म में प्रश्न दिया था तो हमें उत्तर जो है दशमलव की फॉर्म में ही देना है। तो हम 10 से जब हम 1 को भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1। तो घात कितनी बन गई? 0.1 की घात 3, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ ये थोड़ा सा अलग था सवाल। दशमलव की संख्याओं में ध्यान रखना है, पहले आपको दशमलव हटा करके बटे में एकदम आप बड़े का निशान लगाइए और बटे में 1 रख दीजिए दशमलव हटा के, और फिर उसके बाद काउंट कीजिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं। यहाँ पर 3 अंक हैं तो उतनी ही 1 के आगे 0 आ जाएंगी, तो 3 0 आ जाएंगी। 4 होते 4 0, 5 होते 5 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हम जो है अपनी संख्या को दशमलव रूप से भिन्न रूप में बदल लेते हैं। अब चौथा सवाल है 1000/1331। यहाँ भी हम गुणनखंड करेंगे तो हम देखते हैं 1000 को 10 की फॉर्म में 10 × 10 × 10 और 1331 के जब हम गुणनखंड करते हैं बच्चों तो सीधा एक केवल 11 से कटता है, 11 × 11 × 11, ठीक है। तो ये बन गई आपकी 10/11 की घात 3। तो ये हम संख्याओं को घातांक रूप में लिखते हैं जो उसने हमें प्रश्न दिए हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। इसे पहले गुणनखंड करके गुणा रूप में लिखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कितनी घात बनती हैं और उसे घात की फॉर्म में रख दीजिए, ठीक है। ओके, ये हमारा टॉपिक आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक, कल आऊँगी मैं। ओके, बाय।